नमस्कार। आज हमारे बीच है भाजपा से युवा नेता एडवोकेट देवराज गुर्जर, जो कि देवली उनियारा विधानसभा से भाजपा से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। आज इनसे जानते हैं इनके बारे में, क्षेत्र के बारे में और विस्तृत जानकारी से बात करते हैं। नमस्कार देवराज जी, बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद आपने हमारे चैनल को समय दिया। जैसा कि विदित जानने में आया है कि आप देवली उनियारा विधानसभा सीट से भाजपा से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, तो कैसे क्या तैयारियां रह रही है, किस तरीके से आपने ये विचार किया? देखिए लोकेश जी, मैं पिछले 15 सालों से संगठन में हूँ। शुरुआती जीवन में मैं विद्यार्थी परिषद में रहा। राजस्थान विश्वविद्यालय में मैंने विद्यार्थी परिषद में काम करते हुए छात्र संघ का चुनाव लड़ा। उसके बाद मैंने भारतीय जनता युवा मोर्चा में जिले में जिला मंत्री, जिला उपाध्यक्ष, जिला संयोजक और उसके उपरांत मैं पार्टी का विस्तारक भी रहा और युवा मोर्चा का प्रदेश कार्य समिति में सदस्य भी रहा। 2018 की परिवर्तन यात्रा में मैं हस्ताक्षर अभियान का प्रदेश का संयोजक रहा। पूरे प्रदेश की 200 विधानसभाओं में मुझे जाने का अवसर मिला और संगठन की जो भी जिम्मेदारी होती है उसका मैं निर्वहन कर रहा हूँ। मुझे पार्टी ने मंडल अध्यक्ष के रूप में जो जिम्मेदारी दे रखी है, अभी पिछले 4 साल से मैं पार्टी का मंडल अध्यक्ष हूँ और 2019 में पार्टी का सबसे कम उम्र का मैं मंडल अध्यक्ष बना। मेरी पत्नी पंचायत समिति सदस्य बनी। देवराज जी, भाजपा संगठन में आपको कितने वर्ष का जो पद हैं, अन्य पदों पर कार्य करने का अनुभव रहा है? देखिए, मैं बीजेपी में देखा जाए तो पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी में हूँ। पहले मोर्चे में था, अभी मेन पार्टी में हूँ। राजनीतिक क्षेत्र की बात हो तो मैं 15 साल मुझे राजनीतिक क्षेत्र में हो गई। पहले विद्यार्थी परिषद में रहा। छात्र जीवन से ही मैं राजनीति में हूँ। छात्र संघ चुनाव लड़ा, उसके बाद में पंचायत समिति सदस्य का भी, मेरी पत्नी पंचायत समिति सदस्य है। संगठन का काम कर रहा हूँ। संगठन का जो निर्णय होगा वो सर्वमान्य है। आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी रही है? देखिए, पारिवारिक पृष्ठभूमि की अगर बात करूँ तो मेरे परिवार में या मेरे रिश्तेदारी में भी कोई दूर दूर तक नेतागिरी में नहीं है, कोई राजनीति में नहीं रहा है। विद्यार्थी परिषद में जब मैं कॉलेज में एडमिशन लिया तो मेरे जीवन में मुझे ऐसा विचार आया कि राजनीति करके भी जनता की सेवा की जा सकती है। तो राजनीतिक पृष्ठभूमि में मेरे पिताजी गांव से एक गरीब परिवार से निकलकर जयपुर आए और यहाँ मजदूरी कर कर उन्होंने, एक किसान परिवार से मेरा राजनीतिक पृष्ठभूमि है। देवराज जी, अभी जैसे कि आप बता रहे हैं देवली उनियारा से आप टिकट की मांग कर रहे हैं बीजेपी से, तो वहाँ पर आप जानते हैं पहले ही एक बहुत बड़े बड़े दिग्गज नेता, बड़े बड़े नाम जो कि भाजपा से सामने आ रहे हैं, चाहे वो डॉक्टर अलका सिंह हो या फिर राजेंद्र गुर्जर हो और प्रभुलाल सैनी हो, तो कहाँ देखते हैं आप इन सब में? क्योंकि ये काफ़ी बड़े नाम हैं, तो आप कैसे देखते हैं आप इन सबको? देखिए लोकेश जी, मैदान में कोई छोटा बड़ा नहीं होता और मैं तो राजस्थान विश्वविद्यालय से निकला हुआ छात्र नेता हूँ। मुझे सब जानकारी है, कौन बड़ा है कौन छोटा है। राजस्थान विश्वविद्यालय से पढ़ा हुआ एक नेता अपने आप को कमज़ोर नहीं आंक सकता। हाँ, सब अपनी अपनी जगह है। बाकी मैं अपने आप को जनता के बीच में लेकर जाऊंगा और जनता के मुद्दों पर बात करूंगा। जो जनता की सुनेगा, जनता की मांगों को पूरा करेगा, वो बड़ा नेता होता है। जी, वहाँ पर देवली उनियारा जो विधानसभा क्षेत्र है, उसमें अभी स्थानीय परेशानियाँ जो मुद्दे हैं वो काफ़ी है। बिजली, पानी, रोड, सड़क, जो भी स्थानीय मुद्दे हैं, जिसमें विशेषता हमने देखा है कई बार बिजली कई बार आती नहीं है, काफ़ी लंबे समय से इसकी भी काफ़ी मांग उठी है उस क्षेत्र में। तो स्थानीय मुद्दों को लेकर क्या राय है आपकी? देखिए, कांग्रेस की जो ये भ्रष्ट सरकार है, इसमें बेरोजगारी, किसान, महिला, आए दिन आप देख रहे हो 15-15 साल की, 14-14 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनाएं हो रही है।
एक बच्ची को बलात्कार करके उसको आग में दफना दिया जाता है। तो सरकार ने ये तो तय कर लिया है कि इनके जो ये काले कारनामे हैं इनको जनता ज़रूर जवाब देगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना तय है। पिछले 4.5 साल में ना टाइम पे बिजली है, ना पानी है, सड़कें जर्जर है, जनता बहुत परेशान है और इस बार निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। देवराज जी, एक जैसे कि अभी आपने बताया कि स्थानीय समस्याएं वहाँ बहुत सारी है, लोग स्थानीय समस्याओं से जूझ रहे हैं। तो अभी आने वाले समय में अगर भाजपा की सरकार बनती है तो क्या बदलाव हम उम्मीद करेंगे भाजपा से, और कोई भी स्थानीय विधायक वहाँ बनता है? देखिए, मुख्य तौर पर बेरोजगारी है, औद्योगिक क्षेत्र वहाँ नहीं है। तो निश्चित तौर पर अगर भारतीय जनता पार्टी और जनता वहाँ की मुझे सेवा देती है, सेवा करने का मौका देती है, तो मेरा सर्वप्रथम वहाँ काम करने का जो है बेरोजगारी, वहाँ औद्योगिक क्षेत्र, शिक्षा के क्षेत्र में वो क्षेत्र पिछड़ा हुआ है, बिजली पानी की समस्याएं हैं, इन सब समस्याओं का निराकरण करने का मैं प्रयास करूँगा अगर वहाँ की जनता सेवा का मौका देती है तो। देवराज जी, आपने बताया कि एक काफ़ी लंबा अनुभव है आपको राजनीति के जो संगठन में कार्य करने का, और जिस तरीके से आप अभी मंडल अध्यक्ष इस समय वर्तमान में हैं, और अभी आपकी पत्नी भी पंचायत समिति सदस्य है। तो अब जैसे आप विधायक के लिए टिकट के लिए जा रहे हैं, तो क्या आपके विज़न होंगे, क्या होंगे कि हमें अपने क्षेत्र के लोगों के लिए क्या-क्या चीज़ें आप नए जो जो चीज़ें हमें वहाँ से सालों से लंबित पड़ी हुई है, समस्याएं बनी हुई हैं, उनको लेकर आपका क्या नज़रिया रहेगा? देखिए, मैं लगातार पिछले 5-7 सालों से उस क्षेत्र में जा रहा हूँ। मुख्य तौर पर जो समस्या है वो बिजली पानी और सड़कों की समस्या है। और वहाँ पैराशूटी उम्मीदवार आते हैं, जनता की सुनते नहीं हैं, एमएलए बनते हैं और वो वापस आके देखते नहीं हैं। अभी पिछले दिनों मेरी जानकारी में आया था, किसी का मेरे पास फ़ोन आया था, वहाँ बिजली की समस्या 5 दिन तक वो लोग धरना प्रदर्शन करते रहे, उनके बिजली की डीपी तक नहीं लगी। देवराज जी, आपने बताया अभी इस समय मंडल अध्यक्ष हैं आप, इसके अलावा एक आपका पन्नादाई फाउंडेशन भी आप फाउंडेशन चलाते हैं, तो उसके बारे में बताएं, क्या है उस फाउंडेशन का? देखिए लोकेश जी, पन्नादाई का इतिहास आप जानते हैं, ये पूरी दुनिया जानती है। ऐसी बलिदानी महिला अब तक इतिहास में आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। मेरे विचार में आया कि माँ पन्नादाई के नाम से भी जनता की सेवा की जाए। मैंने पिछले 3 सालों में इस संगठन का निर्माण किया और मैं पूरे संपूर्ण राजस्थान में इस फाउंडेशन के माध्यम से मैं गरीब बच्चों की एजुकेशन हो, चाहे उनकी जो भी मूलभूत आवश्यकताएं होती है, उनके खाने की, पूरे राजस्थान में प्रत्येक ज़िले में हमारी टीम है जो जनता तक सीधे जुड़ाव रखती है और हम उसके माध्यम से जनता की सेवा करने का काम कर रहे हैं। देवराज जी, 2018 में आपने टिकट की मांग की थी भारतीय जनता पार्टी से, तो क्या कमियां रही होंगी, क्या कारण रहे होंगे उस समय, जिस समय आपको नहीं मिला और अब आप दोबारा मांग कर रहे हैं? देखिए, कमियां कहीं नहीं रही थी, पार्टी का निर्णय है। पार्टी जिसको टिकट देती है वो सर्वप्रिय है। हम तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं, कमल के फूल के लिए काम करते हैं। जिससे भी संगठन तय करता है टिकट एक को मिलता है। आज भी तैयारी में 20 लोग हैं, टिकट एक को मिलना है। टिकट मिलने के बाद सब कमल के फूल के साथ हैं। जी। जैसा कि आप बता रहे हैं, देवली और उनियारा विधानसभा में जो जातीय समीकरण रहते हैं, वो जातीय समीकरण के आधार पर भी जो चीज़ें होती हैं, तो कैसे जातीय समीकरण वहाँ के हैं, किस प्रकार से बताएंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद और जातिवाद से ऊपर उठकर चुनाव लड़ती है। फिर भी अगर बात की जाए जातिकरण समीकरण की, तो वहाँ
लगभग 60,000 वोट मीणा समाज के हैं, लगभग 45-50 हज़ार वोट गुजर समाज के हैं, 15-16 हज़ार राजपूत समाज के वोट हैं, 20-22 हज़ार वहाँ माली समाज के वोट हैं और लगभग 35-1 हज़ार वहाँ SC के वोटर हैं, जिनमें आपके खटीक समाज हो गया, रेगर समाज हो गया, बैरवा समाज हो गया। 10-12 हज़ार वोट धाकड़ समाज के हैं और महाजन वर्ग के 20-25 हज़ार वोटर वहाँ हैं। छोटी मोटी जातियाँ अगर आप OBC की, जिसमें जांगीड़ हैं, खुमार हैं, इस प्रकार से करके टोटल